अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज बहुत मज़ेदार वनीला कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बट उसके लिए जो हमने जो जेली उसमें डालनी है वो पहले बना लेंगे, ताकि जेली हमारे कस्टर्ड के तैयार होने तक सेट हो जाए और फिर हम उसको कस्टर्ड में ऐड कर सकें। उसके लिए हम यहाँ पे 2 कप पानी ले रहे हैं और हम दो तरह की जेली बनाएंगे, एक रेड फ्लेवर में और एक ग्रीन फ्लेवर में। तो ये जो जेली का पाउडर आता है ना बॉक्स में, वो वाला हमने यूज़ किया है, एक पैकेट हमने यूज़ किया है। और इसको हमने डाल देना गर्म पानी में। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। आपने पानी को गर्म करना है और उसके अंदर इसको घोल लेना है अच्छी तरह, और फिर इसको निकाल लेना है, ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देना है। अब हम इसको निकाल के और इसको फिर भूल जाएंगे 1-2 घंटों के लिए। तो ये बहुत अच्छे से सेट होके बहुत मज़ेदार जेली लगती है। ये खट्टी मीठी होती है, बहुत मज़े का टेस्ट देती है। कस्टर्ड में तो और ज़्यादा इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। और अब हम जो सेकंड फ्लेवर हमने लिया था ग्रीन वाला, उसको हम तैयार करेंगे। उसके लिए भी हम उसी तरह ही 2 कप पानी लेंगे और पानी को बॉयल आने तक उसका वेट करेंगे। इसमें कोई आपने चीनी वगैरह नहीं डालनी है, जो डब्बे वाली मिलती है ना, इसमें पहले से ही शुगर होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर शुगर नहीं ऐड करेंगे। देखें पानी को हमारे उबाला आने लग गया है। इसके अंदर ग्रीन फ्लेवर वाली डाल देंगे। नमी की वजह से थोड़ी थोड़ी इकट्ठी सी हुई हुई थी, तो इसलिए आपको अजीब अजीब से दाने लग रहे होंगे इसके अंदर। बट ये सही जेली है। अब इसको हम इस तरह से गर्म पानी में घोल लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको भी हम बॉल में निकाल लेंगे और इसको भी फिर हम 2 घंटों के लिए भूल जाएंगे। अब हम कस्टर्ड को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए है 1 अदद पैन। सॉस पैन ले लिया हमने, उसके अंदर डालेंगे दूध, क्योंकि दूध के बगैर आप कस्टर्ड नहीं बना सकते हैं। अगर खालिस दूध हो तो क्या ही बात है, फिर और मज़े का बनता है कस्टर्ड। अगर खालिस नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो सब चीज़ें आपको बताएंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। और बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। आपने इस मेथड से तैयार करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हमने यहाँ पे कंपनी का ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, और ये वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड है। और 1 गिलास में दूध ले लिया, उसके अंदर हम 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की डाल के और उस दूध के अंदर इसको घोलेंगे। आपने ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो बिल्कुल जेली की तरह कस्टर्ड बन जाए वो मज़ेदार नहीं लगता। और बिल्कुल कम भी नहीं इस्तेमाल करना कि वो पतला बन जाए। नॉर्मल आपने इस्तेमाल करना है कि ना ही बिल्कुल जेली बने और ना ही आपका पतला कस्टर्ड बने, क्योंकि दरमियानी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और ये जो हमने कस्टर्ड था इसके अंदर मिक्स कर लिया दूध के अंदर, और अब हम इसके अंदर इसको निकालेंगे। और ये दूसरी तरफ हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो होता है ना, उसको भी थोड़ा सा घोल लिया, क्योंकि हम 2 कलर्स के मिक्स करके बनाएंगे और बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपके घर मेहमान आने हैं तो आप लाजमी ये बनाना है। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इसकी बनती है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और दिल खुश हो जाता है। मेहमान आपका ये कस्टर्ड देखेंगे तो खुश हो जाएंगे खाने से पहले ही। तो ऊपर से इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। ये जो हमने दूध बॉईल होने के लिए रखा था, ये माशाल्लाह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड को बनाना शुरू करेंगे। 2 फ्लेवर हमने ले लिए हैं, रेड और पिंक पड़े हुए, कि देखिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आपने अपने जायके के मुताबिक डालनी है। वैसे दरमियाना जो होता है मीठा वो अच्छा लगता है, ना ही कम अच्छा लगता है और ना ही तेज़ मीठा अच्छा लगता है। आपको जितना पसंद हो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि चीनी अंदर पक जाए। और साथ ही साथ जो हमारा वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने एकदम से उसको नहीं डाल देना, नहीं तो अंदर लम्स बन जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है, जिस तरह से ये डाला जा रहा है, और साथ साथ हिलाते जाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो बहुत बुरी तरह लम्स बन जाएंगे और वो बहुत ही गंदा वो देंगे इफ़ेक्ट आपकी रेसिपी में। एक तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगेगी, लम्स लम्स से नज़र आएंगे अंदर। और ये इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ये दरमियानी से इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी और बहुत मज़े का बनेगा। 5 मिनट तक इसको बनाएंगे ताकि जो हमने चीनी डाली है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो हमने कस्टर्ड डाला है उसका कच्चापन भी इसमें ख़त्म हो जाए। अब हम इस वाले कस्टर्ड को 5 मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे 1 अदद बॉल के अंदर, और इसी वाले बर्तन में हम दूसरा जो फ्लेवर है वो भी इसी में बना लेंगे। इसे थोड़ा बहुत वॉश कर लेंगे ताकि वो मिक्स ना हो जाए।
कलर ना दोनों। तो इसलिए हमने येलो वाले को अच्छी तरह से वॉश कर लिया जो वनीला फ्लेवर था। और अब हम दूसरा जो पिंक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसको तैयार करने लगे हैं। और अगर आप इसके साथ ग्रीन वाला करना चाहते हैं जो एप्पल फ्लेवर होता है वो भी अच्छा लगता है। जौन जौन से आपको फ्लेवर पसंद है आप उस फ्लेवर का बना सकते हैं। और प्रेजेंटेशन एंड पे जो की जाएगी वो देखना आप बहुत प्यारी लगेगी। उस तरह से प्रेजेंटेशन करना बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। इसमें भी इसी तरह जिस तरह हमने पहले की चीनी डाली है बॉईल करने के बाद और फिर उसके अंदर कस्टर्ड आहिस्ता आहिस्ता डालना है कि लम्स ना बने। सेम उसी प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे। वनीला वाला हमने ज़्यादा बनाया और ये वाला हम कम बनाएंगे। वैसे हमारे घर में वनीला कस्टर्ड जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, बाकी फ्लेवर्स को इतना पसंद नहीं किया जाता। आइसक्रीम में भी हमारे घर कुल्फ़ा फ्लेवर जो है होता है वो पसंद किया जाता है और इसमें जो है कस्टर्ड में वनीला फ्लेवर पसंद किया जाता है। तो आपने कमेंट में बताना है आपके घर में कौन सा फ्लेवर पसंद किया जाता है। इस कस्टर्ड को भी हमने बना लिया। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये गर्म है तो ये पतली लग रही है आपको, जब ये हार्ड हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मज़े की लगेगी। हल्की हल्की टाइट होगी, मतलब वो जेली नहीं बन जाएगी, जैसे गम सी हो जाती है ना वो नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने जेली को कट्स लगा लिए हैं, फ्रूट्स ले लिए हैं और अब हम इसको जेली को लैदा कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी जेली माशाल्लाह तैयार हुई है। और हाँ याद रखना कि जितना आपका पाउडर है उस हिसाब से आपने पानी डालना है। जो हम पैकेट्स लेते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है कि आप इतना पानी डालें। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी जो जेली है वो पतली हो जाएगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, पानी पानी सा बन जाएगा, इस तरह क्यूब्स नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमने नीचे रखा है ग्रीन जेली को और बहुत ही प्यारा ये बर्तन लिया हमने। लास्ट में इसकी पूरी लुक दिखाएंगे। इसके नीचे से स्टैंड भी बना हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। और ये जो वनीला कस्टर्ड है इसकी लेयर देंगे फिर इसके ऊपर। और ये ऑलमोस्ट ग्रीन जेली के अंदर मिक्स हो गया, बट जेली नीचे बैठी हुई होगी तो वो बहुत प्यारी लगेगी। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। देखें अभी भी कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गर्म है, धुआं निकल रहा है इसमें से। और अब हम इसके ऊपर बनाना ऐड करेंगे। ये हमने बहुत ही मज़ेदार फ्रूट्स भी ले लिए हैं, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, इनको हमने काट लिया है। और इसके ऊपर हमने अब ग्रेप्स डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स होके इतना मज़े का टेस्ट देंगी। आपने लाजमन ये बच्चों को बना के देना, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जो वो बाज़ार का गंद गुंद खाते हैं उनसे उसकी सेहत भी ख़राब होती है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो घर में इस तरह पैसे लगा के बनाएं तो इससे उनकी सेहत भी अच्छी होगी, उनको अच्छा भी लगेगा। तो माएँ होती हैं, कुछ माएँ होती हैं वो इतनी एफ़र्ट नहीं करती हैं कि अब हमें बनाना पड़ेगा। ये है कि अब अपनी औलाद के लिए एफ़र्ट तो करनी पड़ती है। अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो उसमें आपकी औलाद का भला है, उनको अच्छी चीज़ खाने के लिए मिल जाएगी। तो आप ये एफ़र्ट कीजिएगा, मेहमानों को भी खिलाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब जो रेड जेली थी वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया लेयर। अब हम इसके ऊपर करेंगे पिंक कस्टर्ड की लेयर ऐड करेंगे। बट उससे पहले आपने जब वनीला कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड किया है इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि जो हमारी येलो कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड वाली लेयर है वो थोड़ी सेट हो जाए। क्योंकि गर्म होता है जब कस्टर्ड तो वो पतला होता है, अगर हम येलो के ऊपर ही पिंक वाला डाल देंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा अगर आपने सेपरेट सेपरेट लेयर्स बनानी है। और उसके ऊपर दोबारा से हम रेड वाली जेली ऐड कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे। साथ ही ग्रीन वाली जेली भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। सारा काम जी हाथों से चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होता है हाथों से काम करना। और अगर आपके हाथ साफ़ है तो हाथ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो काम हाथ से होता है वो इधर उधर की चीज़ों से नहीं होता। मतलब चमचा वगैरह यूज़ कर लें। या हम जिस तरह अब हाथ से बनी हुई रोटी अलग होती है, बेलन से बनी हुई रोटी अलग होती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम फ्रूट्स और उसमें भी आपको बता दिया मैंने क्या क्या हमने इस्तेमाल किया है। एप्पल इस्तेमाल किया, बनाना इस्तेमाल किया और ग्रेप्स इस्तेमाल किए हैं और भर भर के फ्रूट फ्रूट डाल दिए माशाल्लाह। इसको भी हम सेट होने के लिए रखेंगे। फिर इसके ऊपर जो है येलो कस्टर्ड उसकी लेयर देंगे। इसको भी हमने सेट होने के लिए रखा था। अगर हम इसी तरह येलो वाला कस्टर्ड डालते तो वो मिक्सअप हो जाना था। उसको सेट करने के बाद हम इसके ऊपर येलो वाला ऐड करेंगे। और अब जो मेन डेकोरेशन है वो अब होनी है, जिसने बहुत इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करना है। अब इसको भी हम सेट कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसके ऊपर बलाई की एक लेयर भी आ गई है माशाल्लाह। सबसे पहले जी बनानास के साथ इसके ऊपर एक इस तरह से राउंड राउंड करके इसको रख देंगे, बहुत प्यारी डेकोरेशन लगेगी। जितना आपके दिल में मोहब्बत प्यार खलूस है अपने डेकोरेशन में निकाल देना और खाना इतना खूबसूरत दिखेगा ना। इस तरह से जेलिस को भी हमने इसके ऊपर प्रेजेंट कर दिया है और जो क्रेप्स बचे थे उसको भी। और देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह तैयार हुआ है। अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का है। लाजमी इस रेसिपी को आपने फॉलो करके बनाना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।